तो परमेश्वर का वचन जो था वो बोला कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। जो परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यही मेरा मन में बसा और हम परमेश्वर को जाने, सच्चाई को जाने और हम सोचे कि वही एक ईश्वर है जो पवित्र है और आज हम पवित्र ईश्वर को अपना लिए हैं। उसी दिन से वो शराब छोड़ दिए। तो आपके कहने का मतलब है कि परमेश्वर का मंदिर हम लोग हैं। हाँ, परमेश्वर का मन, हाँ, हमारा शरीर परमेश्वर का बनाया हुआ है और ये मन और हृदय परमेश्वर का मंदिर है। मतलब जो बाहरी जो मंदिर है उसमें परमेश्वर नहीं रहता। नहीं, वहाँ कोई परमेश्वर नहीं है। कोई भी बोल दे या कोई भी महात्मा बोल दे कि मंदिर में परमेश्वर है या मस्जिद में परमेश्वर है या कहीं गुरुद्वारा में परमेश्वर है, तो हम वहाँ यकीन नहीं करेंगे। बल्कि जितना मनुष्य पृथ्वी पर है वही परमेश्वर का मंदिर है, वो माने या ना माने, मगर हमें यकीन है कि परमेश्वर का मंदिर मनुष्य। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आए हैं। हमारे बीच में एक प्रभु के दास हैं और हम आज इनसे बातचीत करने वाले हैं और इनकी गवाही बहुत ही ज़बरदस्त है, जिस गवाही को सुनकर आपका जीवन में बहुत सारी आशीष मिलने वाली है। तो मेरे प्रिय, सबसे पहले हम प्रभु के दास का स्वागत करते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। और आइए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपका स्वागत कर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अरुण ऋषि है। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मड़वा, कोढ़ा, कटिहार जिला के रहने वाले। जी, तो मेरा पहला सवाल है कि आप प्रभु को पहले जानते थे कि नहीं? पहले हम प्रभु को नहीं जानते थे। क्या हुआ, कैसे प्रभु के आप जानने लगे? हम एक मुसर जाति समुदाय के हैं, हिंदू परिवार से थे। जी, और मेरा पेशा था कि मजदूरी करना, शराब बनाना, शराब पीना और यही दिशा था। शराब मतलब पहले बनाते थे? क्यों बनाते थे? कि पीते भी थे और बेचते भी थे। मतलब दूसरा भी काम कर सकते थे, मतलब वही क्यों रहे, मतलब पसंद? कि वो हम लोगों का जो है ना वही सबसे अच्छा फेवरेट चीज था और कोई चीज नहीं था। मतलब पीते भी थे, बनाते भी? हाँ, पीते भी थे और बनाते भी थे जी, और वही संगति था। जी। तो फिर आगे क्या हुआ? आगे हुआ कि मेरा जो लीवर था, शराब पीते पीते मेरा लीवर खराब हो गया। तो मेरा पिताजी ने भैंस था, भैंस बेचकर मेरा इलाज किया। गाय था, गाय बेचकर इलाज किया। तो उससे भी कुछ नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। जब आप शराब बनाते थे और पीते थे तो क्या मतलब आपके गार्जियन मना नहीं करते? यहाँ तक कि मेरा पिताजी खुद ही वो काम करते थे, वो बगैर पिए हुए नहीं रहते थे। और हमारा समाज मड़वा गांव में, मकदमपुर पंचायत में सब मशहूर थे। मेरे इस मड़वा गांव में मेरा पिताजी बगैर नहीं पीते थे तो वो रुक भी नहीं सकता था वो। तो वो भी पीते थे, वो भी हाँ, बनाते थे और उसके साथ-साथ आप भी बनाते थे? वही मेरा पिताजी, मम्मी जी बनाते थे और हम लोग पीते थे और वही काम करके आते थे। तो काम भी करने के लिए जाते थे तो पी के जाते थे काम करने के लिए, और आते भी थे तो फिर पीते थे। तो लीवर आपका जग खराब हो गया? खराब हो गया। और हम लोग जो थे कि अपनी माता पिता से पी कर बहुत तरह से बुरी हालत उसको करते थे। जैसे? लड़ाई करते थे उससे, झगड़ते थे, मारपीट करते थे। आंगन में सब लोग देखते थे कि कैसे मारपीट हो रहा है। वो लोग हंसी मजाक ठट्ठा उड़ाते थे और हम लोग रिस चढ़ता था तो और लड़ते थे पिता से, मम्मी से। मतलब डेली पीना, डेली लड़ाई करना, गाली देना, मार करना, मतलब हाँ, सारी बात। ये डेली का था। जी, यहाँ तक कि मेरा भाई ये वो भी पीने संगति पकड़ लिया। तो इसी दरमियान में पीते पीते समाज का लोग गवाह है कि हमारा चरित्र क्या था। बगैर पिए हुए हम कोई काम नहीं करते थे और कहीं भी नहीं जाते थे। और पीते पीते लीवर जब कमजोर हो गया तो मेरा शरीर का एक एक बत्ती दिखता था कि अरे पूरा शरीर, एक एक हड्डी दिखाई देता था। मतलब पहले बहुत पतले थे और पूरा शरीर का मतलब बाती या हाँ, हड्डी दिखाई देती? हड्डी दिखाई देता था पीते पीते। तो रामाशंकर डॉक्टर था गेड़ावड़ी में, तो वो भी उससे भी इलाज किए हैं, उससे भी हम ठीक नहीं हुए। तो हम ऐसे ही अब कुछ समय के बाद हम मरने वाले ही थे। तो सब कुछ बिक चुका था, कुछ भी नहीं था, ना घर था, घर पर
गर्मा धान का पुआल छीट कर वैसे रहते थे और ऐसा जीवन था मेरा। का मतलब उस समय कैसी स्थिति था? उस समय स्थिति था जिस टाइम हम बीमार थे। तो इस दरमियान में हम अ, ठीक जो हुए तो एक मेरा रिलेशन कुटुंब था जो रामदेव ऋषि नाम था, रामबाग का रहने वाला था। तो वो जब भी आते थे, उसका यहाँ ससुराल था, वो जब भी आते थे तो वो बोलता था कि जाते थोड़ा अरुण ऋषि से भेंट मुलाकात करेंगे, अच्छा आदमी है। तो उसको लेकर हम भी घूरते फिरते थे। तो इसी दरमियान में वो आया और हम एक घूर के पास, यही ठंड के समय था और इस घूर के पास बैठे हुए थे। आग जला के? हाँ, आग जला के। तो उस जगह में वो खोजते खोजते आया। तो वो व्यक्ति ने हमको बताया कि अरुण जी आप तो लास्ट समय पर पहुंच चुके हैं, क्या हुआ है? तो हम बोले लीवर खराब है, बहुत इलाज किए, कोई भी सुनवाई नहीं हुआ, मेरा गाय भैंस सब बिक गया, अब कोई सहारा नहीं है। तो बोला देखो आप मत घबराइए, ये एक सहारा है। तो बोले क्या सहारा है बताइए? तो बोला देखो हम भी विकलांग थे, हमको भी पोलियो मारा था, तो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए तो हम ठीक हो गए। आज वही प्रभु यीशु मसीह है जो आपको भी ठीक करेगा। तो हम उसको बोले कि अच्छा ठीक है, हम विश्वास करेंगे तो इसमें क्या सब होगा, हम पर जो तंत्र मंत्र डायन जोगिन का कोई प्रकोप तो नहीं पड़ेगा? बोला अरे उससे भी बढ़कर, देवी देवता से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह है, वो महान ईश्वर है, उससे बढ़ के कोई देवी देवता नहीं है। हम तो घबरा गए थे कि अरे हम विश्वास कर लेंगे, फिर मेरा वो भूत पिचास देवी देवता डायन जोगिन कुछ करेगा तो हम तो मर जाएं। तो बोला नहीं मरिएगा, सिर्फ विश्वास कीजिए। तो उसी रात्रि में हम 8 बजे रात में वो मेरा बोला कि जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे आप बोलिएगा। तो वो जैसे जैसे बोला वैसे वैसे बोले। वो एक गिलास पानी लिया और हमको बोला जहाँ लीवर खराब है वहाँ हाथ रखो और हम प्रार्थना करेंगे। तो वो बोला आंख बंद करो, हम आंख बंद किए और गिलास वो लिया और हाथ हमको बोला रखने, हम रखे। उस रात्रि में वो प्रार्थना किया और जैसे प्रार्थना किया हम उस दर्द जो था नरम हो गया। उस टाइम हम दर्द से एकदम कोकड़ के बैठते थे और कुछ भी समझ में नहीं आता था अब हम क्या करें। तो वो हमको सहारा बना, प्रभु यीशु का सहारा बना, उस पर हम विश्वास किए। तो हम सुबह लाठी छोड़ दिए, ठीक हो गए। हम उसको बोले कि बुलाओ, सबको बुलाओ, हम सब परिवार विश्वास करेंगे। तो हम पहले अकेले विश्वास किए। तो जैसे एक सप्ताह बीता तो मेरा वो लाठी उठी छूट गया और मेरा लीवर भी सही होने लगा और हम चर्च में जाने लगे, वही हमको लेकर जाने लगा। तो हम 4 क्लास पढ़कर 5वां में गए थे, नाम लिखाए थे नेदराचकी स्कूल में। उस समय उम्र कितना था? उम्र उस टाइम में मेरा वही 19 साल का था, 19-20 साल का। तो उस टाइम हम पढ़ाई को छोड़े थे और उसके बाद जैसे मेरा पढ़ाई खत्म थी, छोड़े पंजाब चले गए। पंजाब से खट ठीक हो गए तो थोड़ा खट के एक घर बनाए टाली का। तो उस घर को हम लोग, उसी घर से हम लोग चलने लगे और आगे चलने लगे। और समाज का लोग हमको बोला कि अचानक इसका दारू कैसे छूट गया, ये भयभीत हो गया पूरा लोग। और सब समाज के लोग जानते थे कि मेरा पिताजी कितना पियक्कड़वन थे और पिता के साथ हम भी पियक्कड़वन थे। एक लहसुन का पोटी में हम 2 बोतल दारू पीते थे, एक लहसुन के पोटी में। जब हम शहर जाते थे तो वहाँ पान खाते थे तो साइड से सुपारी देते थे, उस सुपारी को लेकर रखते थे कि मेरा दारू का नाश्ता बन जाए। तो उस एक सुपारी के टुकड़ा से हम 1 बोतल दारू पीते थे। अन्य लोग वहाँ बैठे रहते थे पीने वाला, कोई नाश्ता लेते थे, कोई मीट लेते थे, कुछ लाके वो पीते थे। वो सुपारी से दारू पीते थे? हाँ, वो सुपारी के टुकड़ा से। ऐसा जीवन था कि टुकड़ा से हम 1 बोतल पीते थे। सुपारी में थोड़ा कस होता था, जब वो पीते थे तीता लगता था, तो कस जो है जी को खत्म कर देता तीतापन को। तो उससे हम सेवन करते थे। जब मीठा पान खाते थे ना तो वहाँ सौंफ देता था, उस सौंफ को रखते थे और वो सौंफ के द्वारा भी हम दारू के पीते थे। उस समय आपको नहीं लगता था कि जो हम कर रहे हैं हमारे शरीर के लिए मतलब नुकसानदायक? ये कोई भी नहीं बताता था कि आपका शरीर नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है।
जिसको हम काम करने के लिए जाते थे, वो भी बोलता था, जब शाम को छुट्टी होते थे ना, तो किसान बोलता था, अरे दौड़ के जाओ, ये 2 बोतल दारू को ले आओ। तो हम दौड़ के जाते थे और हमको भी बहाना मिल जाता था, भले भेजा है, आधा सेर हम भी पी लेंगे और उसको भी ले चल जाएंगे। मतलब कहा जाए तो मतलब दारू उस समय जो है कि आपके जो दिमाग को जो कंट्रोल करके रखा था। हाँ, जी। बगैर पिए हुए तो कोई कुछ भी दिखाई नहीं देता था, अच्छा भी नहीं लगता था। जब पी तो के लगभग कितने साल आप जो है कि ये दारू पिए? कम से कम तो दारू तो हम लोग 10 साल पिए। जी। तो मेरा जब प्रभु यीशु मसीह को जो अपनाए तो बिल्कुल मतलब छोड़ दिए, कभी पी रहे हैं? नहीं, जैसे हम विश्व बीमार जो पड़े थे, लीवर जो खत्म हुआ था, जैसे हम विश्वास किए उसी दिन से हम समर्पण कर दिए कि आज से दारू को छूना ही नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह बोला कि हम कैसे छोड़े और कैसे, एक बार मेरा पिता भी छोड़ा, तो परमेश्वर का वचन जो था वो बोला कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, जो परमेश्वर का मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यही मेरा मन में बसा और हम परमेश्वर को जाने, सच्चाई को जाने, और हम सोचे कि वही एक ईश्वर है जो पवित्र है, और आज हम पवित्र ईश्वर को अपना लिए हैं। उसी दिन से वो शराब छोड़ दिए। मतलब आपके कहने का मतलब है कि परमेश्वर का मंदिर हम लोग हैं। हाँ, परमेश्वर का हमारा मन, हाँ, हमारा शरीर परमेश्वर का बनाया हुआ है और ये मन और हृदय परमेश्वर का मंदिर है। जी। तो मतलब जो बाहरी जो मंदिर है उसमें परमेश्वर नहीं रहता। नहीं, वहाँ कोई परमेश्वर नहीं है। कोई भी बोल दे या कोई भी महात्मा बोल दे कि मंदिर में परमेश्वर है या मस्जिद में परमेश्वर है या कहीं गुरुद्वारा में परमेश्वर है, तो हम वहाँ यकीन नहीं करेंगे, बल्कि जितना मनुष्य पृथ्वी पर है वही परमेश्वर का मंदिर है, वो माने या ना माने, मगर हमें यकीन है कि परमेश्वर का मंदिर मनुष्य है। मतलब आपको मतलब बाइबल में मालूम चला कि इंसान जो है का जो मन है वो परमेश्वर का मंदिर है, हाँ, और इसीलिए जो उस दिन से जो है कि आप दारू पीना छोड़ दिए, क्योंकि मंदिर को जो अगर नाश करेंगे तो परमेश्वर हमें नाश करेगा, जी तो हम सच्चाई को जाने। जी तो उसी दिन आप पीना छोड़ दिए। हाँ, उसी दिन से हम पीना छोड़ दिए जी और प्रभु में हम बने रहे। तो आज मेरा पत्नी भी उस टाइम शादी करके जो लाए थे, तो वो भी पत्नी भी वो छोड़कर हमको चले गए थे सच्चाई को जाने। तो सच्चाई को जान सुनने के बाद वो हमको छोड़ के चले मतलब गए। आप यीशु मसीह को जब ग्रहण किए हाँ, तो पत्नी छोड़ के चली गई। हाँ, पत्नी मेरा छोड़ के चला गया कि आज जब दूसरा। पी रहे थे तो पी रहे थे तो उस टाइम वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। कोई दिक्कत नहीं था। तो मसीह को जब जब अपना लिए तो उस समय तो पीना छोड़ दिया ना। हाँ, पीना छोड़ दिए कि वो पीने से कोई तकलीफ नहीं था। पीने से उसको कोई तकलीफ नहीं था। वो बोल रहा था कि ईसाई धर्म अपना लिया, मुस्लिम धर्म अपना लिया, अब तुम्हारे घर नहीं रहेंगे हम। जी। वो छोड़ के चला गया। फिर आई कि नहीं आई? हाँ, तो जैसे वो गया तो हम तो रह गए। हम बोले हम जहाँ ठीक हुए हैं तो हमको वहाँ ही रहना है, हम परमेश्वर को सच्चाई को जान गए हैं तो हम सच्चाई की ओर ही चलेंगे। तब मेरा पत्नी गया तो वहाँ पर 1 महीना के बाद सुनने में खबर आया कि आपका पत्नी पूरा सीरियस है, और एक वहाँ का जो डॉक्टर है 22 बोतल पानी चढ़ाया था उसका शरीर चंगाई के लिए, और कमजोर हो गया, उसका भी मेरे तरह बत्ती दिखने लगा। तो वो लोग भी भयभीत हो गया, बोला कि अब हमसे नहीं सपरेगा। उसका धाम पर ले गया, कहाँ मुस्लिम क्या बोलते हैं मौलवी के पास ले गया, कई जगह में उसको ले गया। उसका परिवार, उसका भाई, उसका रिलेशन सब ले गया, सब ले जाके थक गया। अब ये मरने कतार पर चढ़ गया। तब हम लोग को खबर दिया कि आओ अपना पत्नी को ले जाओ। तो हम बोले कि देखो हम तो पत्नी को ले आएंगे, सही है, वो मान ले कि मेरा पति जहाँ पर है, और जो या मुस्लिम हो या कोई धर्म हो जो अपनाया है वो अपनाएगा, तो आएगा तो हम लेने चले जाएंगे। तो बोला हाँ हम अपनाएंगे। तो हम चले गए तो उसको हम साइकिल पर बैठा के वहां से 12 किलोमीटर है यहाँ तक, तो हम पैदले वहां से यहाँ लाए, और आज के ही दिन लाए, शनिवार का दिन ही उसको लाए। तो वो बोला कि चलो जहाँ आप हैं ठीक हुए, हम भी वहीं रहेंगे। तो अपनी माँ को बोला कि देखो मम्मी, अगर हम जिंदा रहेंगे तो आते जाते रहेंगे, मिलेंगे और सब लोग खुशहाल रहेंगे। तो वो लोग भी तैयार हो गए, जाओ अगर जिंदा रहेगा तो हम लोग भी जाएंगे, अच्छा रहेंगे। तो जैसे आए वैसे ही चर्च में हम लोग जहाँ बैठते थे तो कितना लोग है डर से पीछे बैठते थे, ये ठीक होने के लिए सबसे आगे बैठा और एकदम पूरा ठान लिया
कि हमको ठीक होना है। तो उसी दिन उसके लिए प्रार्थना किया, मेरे लिए भी प्रार्थना किया, और वो भी उसको भी एक भी दवाई नहीं दिए। उसको इतना पतला लीवर हो गया। तो झिटकिया में एक डॉक्टर था, पुराना डॉक्टर, चंचल डॉक्टर नाम है। तो सिर्फ उसको दिखाए और कमजोरी का उसका दवाई दिया और सिरप दिया, और वही 2 चीज खिलाए 2003 में उसको खिलाए। आज तक मेरे पास 3 लड़का, 2 लड़का 1 लड़की है, उसमें कोई दवाई नहीं लगा। यहाँ तक कि ऑपरेशन भी कराए, वहाँ भी जो मिला था उधर से वही दिए, उसके बाद भी हम उसका कोई इलाज नहीं किए। ये आज तक प्रभु में अच्छाई है और सही है। और बिल्कुल सही है, नशा छोड़ दिए और आपकी पत्नी भी सही हो गई, उसका भी बीमारी जो था, और आज का आपके बाल बच्चा भी बिल्कुल सही है, और आज जो है कि इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और आज सेवा भी कर रहे हैं। हाँ, आज सेवा कर रहे हैं। जी। जैसे हमारा आत्मा बचा, शरीर बचा, वैसे हम अपने समुदाय मुसर जाति में हम परमेश्वर का दर्शन मिला कि हमें अपना मुसर जाति को ही बचाना है। तो उसके साथ में हम ढलकर, उसके संग में चलकर हम अपनी गवाही को बताते हैं। और हम कितने लोग को अभी तक जो है कि नशा से आप आजाद कर चुके हैं? अभी हम नशा से 350 अपने जाति को हम आजाद किए हैं। जी। और जैसे हम ये भी देख रहे थे कि शिक्षा में काफी आप लोग आगे हैं, तो कितने लोग को जो आप शिक्षा के लिए प्रेरित किए हैं अभी तक? शिक्षा के लिए तो खुद ही मेरा पिताजी 3 क्लास पढ़े थे, आज हम 5 क्लास तक पढ़े। आज शिक्षा में जैसे प्रभु में हम जीवन बिताए, आज मेरा बेटा बेटी मैट्रिक इंटर किया है। तो ये अभी के समय में? अभी के समय में। और हम सोच रहे हैं कि अपनी जाति में हर जगह में, और हम लाकर यहाँ बच्चे को पढ़ाते थे, जिसके घर में खर्चा नहीं था, पढ़ाने का क्षमता नहीं था, तो उसको हम यहाँ लाकर उसको ट्यूशन पढ़ाते थे अपने तरफ से, और उसको खाना भी देते थे, और उसको अच्छा से शिक्षा भी देते थे। जी। तो आपका समाज बहुत जो है आपको देख रहा है, उनको क्या कहना चाहेंगे? उसको कहना चाहते हैं कि अपने अपने बच्चों को भी शिक्षित करें, आगे बढ़ाए, और अगर कुछ का कमी हो, महसूस हो, तो हम लोग सलाह देंगे कैसे उसको समस्या हल होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे, वो सब ज्ञान देंगे। जी। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से जो है कि हमारे बीच में जो भाई हैं बताए कि एक समय था कि इनका जो है कि लीवर खराब हो गया था और बहुत ज़्यादा नशा में डूबे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जाने और सब कुछ बदल गया और आज आपके बीच में अपनी गवाही को दे रहे हैं। मेरे प्रिय, आप लोग क्या सोचते हैं इसके ऊपर? आप लोग ज़रूर अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह। प्रभु की इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।